Zoom direct link start preparing meeting now। इस तरह हम डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन से ही जूम में आ सकते हैं, कोई लिंक की आवश्यकता नहीं। हाँ, आपके मोबाइल में जूम इंस्टॉल होना चाहिए। चलिए 9 बजने वाले हैं और हम मिशन आर्थिक आज़ादी में तीसरा कदम मीटिंग कुछ सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कुछ सीखने के लिए सभी लीडर्स वेलकम लीडर्स, तैयार। आप सभी का स्वागत आज के जूम सेशन में। एक बार फटाफट से इस लिंक को हम पहले शेयर कर देते हैं। जितने भी हमारी टीम्स हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल हैं, आप एक बार लिंक को जो है शेयर कर दीजिए।
ब्रॉन्ज हमारी टीम में निकले हैं, 2 से 3 सिल्वर हैं और उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं कि एक गोल्ड भी निकल सकते हैं हमारी टीम से, उम्मीद कर रहे हैं ऐसी। हालांकि अभी एक गोल्ड हमारे आज की डेट में निकल चुके हैं। मिस्टर जो है पंकज कुमार मेहता जी, तो सर को बहुत बहुत बधाई गोल्ड लेवल अचीव करने के लिए। बाकी बहुत सारे साथी हमारे ब्रॉन्ज और उनकी तो जो है सिल्वर की लाइन लग चुकी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे बहुत ही शानदार ट्रेनरों के ट्रेनर विवेक बाला सर को इनवाइट करना चाहूँगा। सर आएँ और इस शानदार सेशन की शुरुआत करें, ताकि हमारे सभी साथी जो है आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस और आपकी जो बातें हैं उससे लाभान्वित हो सके। तो सर स्वागत है आपका आज का हमारे बहुत ही शानदार जूम वेबिनार में। सर मैं निवेदन करूँगा कि एक बार सर हमारे विवेक बाला सर को आप को-होस्ट बना दीजिए सर, क्योंकि सर का हैंड रेज़ है और शायद अभी तक सर को को-होस्ट नहीं बनाया गया इस वजह से। बिल्कुल, अभी सर आप को-होस्ट हो चुके हैं। आपसे निवेदन करूँ आप आएँ, आपका बहुत स्वागत है दिल की गहराइयों से, और आप सेशन को कंटिन्यू करें सर। वेलकम सर। थैंक यू कंदर सर। कैसे आप सभी लोग? बहुत आज बढ़िया है। सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारी ये जो रैंक यानी किसी महीना अगर आपको रैंक के बोनस लेना तो 25 तारीख तक आपको रैंक क्वालिफाई करना होता। तो आज मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारी टीम में ऑलरेडी एक गोल्ड निकाल चुकी है। गोल्ड आवर निकालने वाले उसी टाइम में, जैसे पंकज कुमार मेहता जी अभी बता भी रहा था, क्योंकि सुबह से आज मैंने बहुत मेहनत की अपनी टीम के साथ। तो आज मैंने 2 गोल्ड अपनी टीम के लिए निकाल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ बिजनेस के अंदर होता। क्योंकि मैंने जब आज सुबह पंकज के पास कॉल किया, जब पंकज जी आज 25 तारीख के इस महीने के गोल्ड के रॉयल्टी, मंथली रॉयल्टी आपको लेना है, तो फिर उन्होंने कहा सर बिल्कुल लेंगे। दोनों मिलकर मेहनत किया, जितना हो सके उन्हें मैंने सपोर्ट किया आज। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके डाउन में जो भी टीम होते हैं, अगर 2-4 आईडी या 6 आईडी 2-4% के लिए उसके रैंक अगर टूट रहा है, तो हमारे ख्याल से आपके परिवार है, आपके लाइफलाइन है, आपसे रैंक से ज़्यादा उनके रैंक क्वालिफाई कराना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ, मैं एक हमारी टीम के जो भी हमारी टीम हमारे पास काम करते, बिल्कुल एक परिवार के तरह उन्हें हम ध्यान रखते, हमेशा सुबह शाम उनसे बात करते। आज बहुत मेहनत के पंकज जी ने, मैंने भी आज उनके गोल्ड निकाला। तो केवल पंकज जी यार हमारी मेहनत से नहीं है, इंटीआर हमारी जो टीम है उन सभी के मेहनत के वजह से आज पंकज जी ने गोल्ड निकाला। तो बहुत बहुत बधाई पंकज जी। और यूँ ही आपकी टीम में इस तरीके से गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड निकालते रहे, और आप भी अपनी टीम को, अपनी डाउनलाइन टीम को, लाइफलाइन को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, जैसे आज मैंने आपको सपोर्ट किया। और एक गोल्ड जो और निकलेगा, वो दरअसल वो गोल्ड मेरा आईडी का ही निकलेगा। उसी टाइम में मैं अपने सीनियर से भी आज मैंने बातचीत की काफ़ी देर तक, उन्होंने भी मुझे जो भी सपोर्ट दिया काबिल तारीफ़ है। निकालने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़े। एज एक सीनियर है, अगर आप लाइन हो आप किसी भी मेंबर की, तो आपको सपोर्टिंग रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता, आपको करना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, जब आपके नीचे भी कई सारे ऐसे टीम होगा जिसके बिजनेस सब कमा रहे हो, अगर उसके रैंक या एस पर गिराफ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके रैंक एस पर गिराफ क्या बोल रहा है। अगर किसी महीने में उसके रैंक छूट रहा है 2-4 हज़ार बीबी के लिए, 2-4 आईडी के लिए, तो आपको बिल्कुल खुले दिमाग से उसे सपोर्ट करो। मैं नहीं कह रहा हूँ जब आप 10-20 हज़ार 50 हज़ार लगा दो, लेकिन अगर आपसे जेब से 2-4 हज़ार लग भी रहा तो उसे सपोर्ट करके उस रैंक आपको क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो कमा के देगा आपको, क्योंकि आप इनकम खा रहे हो उससे। तो आपकी सपोर्ट बनता ये हक है, आपको करना है और उनके भी हक है। तो मैंने वही चीज़ किया। आज बहुत दोनों भाई ने, हम लोगों ने मेहनत के, पंकज और हमने मिल के बहुत मेहनत करने के बाद आज 2 गोल्ड हमने निकाले। एक हमारी, एक उनके भी निकले, क्योंकि हमारी वाला अभी निकला नहीं है, अभी लगभग 1-2% बाकी है। तो रात की 11 बजे तक हमारी निकलेगा। अभी हमारी टीम अभी भी काम कर रहा है हमारी रैंक निकालने के लिए, तो बहुत ही जल्द हमारी रैंक भी आपको 11:30 तक दिख जाएगा। ओके,
तो आज के सेशन थोड़ा एक बार पंकज जी को एक बार मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा आप लोगों के लिए। एक बार आप लोग थोड़ा बधाई दे, क्योंकि कोई इंसान बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मेहनत किया और आज इस मुकाम पर आए। तो एक बार बधाई दे सभी लोग, क्योंकि बधाई के पात्र है पंकज जी, क्योंकि बहुत जुझारू है, बहुत मेहनती है। और कई सारा ऐसे ऐसी बार है, आज ब्रोंज है, सिल्वर है, मैंने देखा। यस, सब लोग अपने अपनी की सेलिब्रेशन बनता, ये जरूरी है। यस, बहुत बढ़िया, कि सेलिब्रेशन बनता। सेलिब्रेशन जूम में हालांकि होते नहीं है, करता नहीं है, लेकिन जूम में भी होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, तो आज के सेशन में कुछ ऐसे टॉपिक पर करूंगा जो टॉपिक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी आप फिर डाला ऐसे टॉपिक के जो इस पे अंदर जिसको प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आप परेशान हो तो आपको परेशान करते हो, है ना। इस तरीके को टॉपिक्स कवर करके जाकर ऑनलाइन टीम्स इस तरीके से मैसेज आपको बता रहे हैं, इस तरीके से मैसेज आया, यानी उसको चर्चा करेंगे टेक्निकल चीज़ें, ताकि आपको भी काम आसान हो। ठीक है, तो मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ऑलरेडी 9:12 हो गया। तो जो लोग शुरू में आए, जो लोग बाद में, उन सभी तमाम मेंबर का आज के सेशन में हार्दिक अभिनंदन। तो चलते हैं, आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यस, तो चैट सेक्शन में ओपन बंद करूंगा अभी। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। कामदार सर, मुझे एक बार बताएंगे क्या हमारी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल विजिबल है आपकी स्क्रीन प्रॉपर। यस, सबसे पहले आज के जो भी जिनके नाम नहीं और भी नाम है, सबसे पहले जो लोग आज रैंक क्वालिफाई किया और इस महीना में जो सिल्वर एंड गोल्ड जो भी बनाए, सभी के लोग मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख पा रहे हैं पंकज कुमार मेहता गोल्ड है, बाकी कुछ सिल्वर भी है, कुछ ब्रॉन्ज भी है। सभी के लिए मेरे लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सभी के, क्योंकि आप एक नया रैंक अचीव किया और बहुत ही जल्द आप नेक्स्ट रैंक भी अचीव करेंगे। ठीक है, अब ये भी रैंक बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाले आधा घंटे, एक घंटे के अंदर आने वाला है, लगने वाला है। अभी हम बात करके कुछ कॉमन प्रॉब्लम, इस तरीके से प्रॉब्लम देखो, ठीक है ना। इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आपके पास आता, आपके डाउनलाइन टीम भेज सकता, इस तरीके से प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रियल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी समझ की कमी है, आपके पास आ सकता, ठीक है ना। मेरे पास आता है सारे प्रॉब्लम मेरे टीम से, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर इस तरीके से कोई मोबाइल रिसर्च कर रहा है, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके पास कॉल कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है आपके डाउनलाइन टीम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरीके से रेड सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम क्या है, एक देखो, ध्यान से पढ़ो। अब इस प्रॉब्लम के लिए परसों एक बंदा वो कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, हम भाई भेज क्या है, यहाँ पे स्पष्ट शब्द में लिखा है, यहाँ पे लिखा, आप देखो लिखा पड़ा ये है, प्लीज वेट फॉर 0 मिनट्स 18 सेकंड बिफोर मेकिंग अनदर रिसर्च। यानी कि ये बंदा ऑलरेडी एक रिसर्च कर चुके, और एक रिसर्च करने के बाद आपको 1 मिनट का गैप देके आप दूसरा रिसर्च कर सकते, 1 या 2 मिनट की गैप दो। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज वेट फॉर 0 मिनट्स 18 सेकंड, यानी कि 18 सेकंड बाद ये दूसरा रिसर्च कर सकता। लेकिन ये बंदा इतना प्रॉब्लम, यानी कि 18 सेकंड वेट करने का टाइम नहीं है, और स्क्रीनशॉट मार के मेरे पास भेज रहा है, मेरे पास कॉल कर रहा है, सर रिसर्च नहीं हो रहा है, रिसर्च नहीं हो रहा है, रिसर्च नहीं हो रहा है। और मेरे पास नहीं है, मेरे डाउनलाइन टीम का है। 3 बंदा को परेशान कर दे, मेरे पास ये प्रॉब्लम आया, जबकि ये इंग्लिश पढ़ा लिखा है इस बंदा, ठीक है ना, साउथ के बंदा है। मैंने उसे बोला भाई क्या लिखा है नीचे पढ़ो, कह रहे सर 18 सेकंड बिफोर मेकिंग अनदर रिसर्च। तो हमने बोले इसकी मीनिंग क्या होता, हिंदी मीनिंग क्या आकर खड़ा होता। तो हम कह रहे वही प्रॉब्लम है, 18 सेकंड बाद आप दूसरी रिसर्च करो। आप जो इस
10 मिनट के अंदर मेरे सिर में इतना कॉल आपने कर दिया, इतना सारे मैसेज कर दिया, जी रिचार्ज नहीं हो रहा है, रिचार्ज खाली फेल हो रहा है, क्या है ये बताओ? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको समझना है, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 सेकंड आप वेट करने के बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट मार के आपको अपलाइन के पास, आपके कंपनी के पास आप भेज दो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? इस तरीके से प्रॉब्लम अगर आए तो आप वेट करें, क्योंकि एक रिचार्ज या दूसरे की गैपिंग कम से कम 1 मिनट, मिनट 2 मिनट, 1 मिनट तो वेट करें आप। 1 मिनट की गैपिंग है, मुझे पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सारे लोगों को पता नहीं है इस चीज, वो आज देख ले, समझ ले, इस तरीके से किसी तरह का सोच नहीं है। आप इनको रिटर्न अगर कंपनी रिटर्न करे, आप जाए उन्हें बता के 18 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट वेट करो, इससे सोल्यूशन यही, इसमें क्या कोई सोल्यूशन नहीं है, बाकी कोई नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप दूसरी स्क्रीनशॉट की तरफ जाएंगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे तो बीच में सर वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। डिस्कनेक्ट हो गए सर, क्योंकि नॉर्थ में अभी बारिश चल रहा है 2-3 दिन से, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। जी अंदर जी सर आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा बाला सर को चेक कर लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि जी। उनको होस्ट देना है। तो आप बिल्कुल ठीक है। तो सर कंटिन्यू करूँ तो अपना एप्लीकेशन ट्रेनिंग के साथ में ही, या फिर एक आपको थोड़ा मिनट सा कंफर्म आप कर एक लूँ? मिनट सर बाला का वेट करते हैं, आप तब तक कंटिन्यू करें। चलिए। तो साथियों, चूंकि अभी बारिश का सीजन है और सभी दूर कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम फेस हम सबको करना पड़ती है, तो इसी वजह से शायद हमारे बाला सर डिस्कनेक्ट हो गए। सभी साथियों से निवेदन है हो कि आप चुके हैं, बने आ रहें। गए सर, कंटिन्यू करें सर। जी जी जी। विवेक बाला सर। हेलो यस सर, यस। जी, आवाज जा रहा है ना हमारी? ये आज सर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बारिश सर वारिश आवाज की आ रहा है वजह से हमारे? आ रहा है, बफरिंग हो जा रहा है बीच में। मैं दोबारा फिर ट्राई करता, अभी मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, देखिए अभी वाईफाई कनेक्ट किया, अभी नेट में चल रहा था, वाईफाई कनेक्ट किया, एक बार देख लेते हैं। अभी ओके, प्रॉपर है। अभी ठीक है, बारिश तो दिल्ली हो ही रहा है, थोड़ी वो बूंदाबांदी आज भी हुआ, अभी कुछ देर पहले भी हो रहा था। चलिए आप कंटिन्यू करें। स्क्रीन देख पा रहा है? यस सर। जी सर। क्या हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल सर। यस। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखो, कुछ लोग इतना अपने आप को खो देते, आपा खो देते, बिल्कुल एक कहावत है ना, वो बिल्कुल डंडा कर देता, वही चीज होता। इस चीज को आपको नहीं करना है। अगर मैं बोलूँ भाई, अभी तक आपको किसी भी इंसान के, जो भी लोग हमारी जूम सेशन क्या आपको कभी भी कंपनी के पास जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट आपने लगाया, किसी के पेमेंट आज तक रोका गया? लेकिन आप क्या करते हो, इस चीज को देखो, ये बंदा, अब ये देखो, टाइम देखो, केवल टाइम देखो, 9:24 है, ठीक है ना? ये टाइम देखो, 9:24 में इसने क्या है, पेंडिंग दिख रहा है ना, यानी कि रिक्वेस्ट लगाए 900 रुपया की। 900 रुपये रिक्वेस्ट लगाने के बाद 1 मिनट बाद 9:25 पे, देखो 24 और 25 गैप है ना, 1 मिनट बाद ही उस बंदा के फंड चाहिए, भाई तुरंत मुझे फंड दे दो, यानी कि इतना परेशान हो जाता। और जबकि एक सिल्वर बंदा है हमारी कंपनी के अंदर है, ठीक है ना? इतना आपा खुद, लेकिन आपने आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखो कि समय, कभी समय चाहिए, समय पर काम करने के लिए, ठीक है ना? आप देखो 24 में इसने वॉलेट रिक्वेस्ट लगाता, और 1 मिनट बाद वो बंदा मेरे पास मैसेज कर रहा है, सर वॉलेट नहीं आ रहा है, वॉलेट दो, चेक करो, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, वॉलेट नहीं आ रहा है, यानी कि 1 मिनट की भी टाइम नहीं है। तो कुछ टाइम लेके चले, कुछ टाइम लेके चले। अगर आप इतना फास्ट चाहिए, तो आप अपने वॉलेट में 2, 4, 5, 10 हज़ार के वॉलेट हमेशा रखें, ठीक है? उसी तरीके से उस बंदा ने, देखो यहाँ पे पेंडिंग, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पेंडिंग पेमेंट दिख रहा है 180 रुपया के, ठीक है? 180 रुपये के पेंडिंग दिख रहा है। अब यहाँ से देखो एक चीज, देखो खुराफाती हो रहा है। यहाँ पे एक चीज देखो आप, पेमेंट जो विड्रॉल रिक्वेस्ट कितना बजे लगा है, 9:39। तो आपका पेमेंट जब भी विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाए, बैंकिंग आवर में लगाइए। कई सारे लोग मैंने देखा रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे पेमेंट विड्रॉल लगा रहा है,
कंपनी अप्रूव कर देते, लेकिन वो पेमेंट अकाउंट में अगले दिन बैंकिंग आवर में जाता, क्योंकि कंपनी के बैंक की तरफ से एनएफटी होता आपके अकाउंट के लिए। तो एनएफटी होने के लिए आपको 2 से 3 घंटा, मैक्सिमम 4-5 घंटे के भी वक्त लग सकता, अगर बैंकिंग सर्वर में कोई भी एरर हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो। अब ये बज के 9 साढ़े 9 बजे लगा था विड्रॉल, और अगले मिनट मेरे पास एसएमएस करता, बस पेमेंट हमारी नहीं आ रही, पेंडिंग है, क्या कर रहा है कंपनी। तो बैंकिंग आवर 10 बजे बैंक खोलता, 10 बजे के बाद आप करें। अगर आपको पेमेंट फास्ट चाहिए तो 10 बजे साढ़े 10 बजे तक आप जो है विड्रॉल लगाइए, अगले आधा घंटा से 1 घंटे के अंदर आपके पेमेंट आपके अकाउंट में होगा। क्योंकि कंपनी दिन में 3 बार शेड्यूल बनाए रखा, अगर आप कितना भी रिक्वेस्ट लगाओगे, सुबह 11 बजे, फिर दोपहर का 3 बजे, रात के फिर 8 बजे, इस तरीके से शेड्यूल बनाए रखा। इस टाइम में जो है आपके बैंक ट्रांसफर जो भी पेंडिंग होता, जो भी पेमेंट लगा, तो कंपनी अप्रूव करता। तो बैंकिंग आवर के दौरान आप अपने पेमेंट को लगाइए। आपके नीचे जो भी मेंबर आ रहा है, बहुत सारे लोग आ रहा होगा, नया है पुराना है, लेकिन वो परेशान हो रहा है, और ये 3 घंटा 4 घंटा लग गया। लेकिन कई सारे कंपनी आप देखोगे, आज पेमेंट रिक्वेस्ट लगाओगे विड्रॉल के लिए, कल आ रहा है, वहाँ पे तो कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आए क्या परेशान खड़ा कर देता। तो यहाँ पे भी थोड़ा समय लेके चलिए, और अपनी टीम को भी बताइए, कभी भी टीम को ये मत बताइए भाई पेमेंट करो इधर से उधर से हो जाएगा। कई सारे लोग मैं देखता भी, बोलते भी जब आधा घंटे के अंदर आपको पेमेंट बैंक विड्रॉल में हो जाता, लेकिन ऐसे मत करो। अगर एनएफटी होने में मैक्सिमम टाइम 3 घंटे 4 घंटे लग सकता, तो लोगों के बोलो अगर आप बैंक विड्रॉल करोगे कम से कम 3 घंटे के वक्त तक तो लग सकता, आपके पेमेंट सेम डे में आपके अकाउंट में चला जाएगा, विड्रॉल लगाते हो, ठीक है ना। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग ने प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। ये कंपनी के पास भी ये सारे मैसेज जाता, कुछ डाटा तो मेरे पास कंपनी ने भेजा, जिसके ऊपर आज सेशन आप लीजिए, ठीक है ना। कुछ डाटा मैंने कलेक्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोगों ने प्रॉब्लम करके रखा। नेक्स्ट हम तरफ जाएंगे, देखो इस तरीके से कई सारे लोगों के इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, आने की जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन कर तो यहाँ पे इस तरीके से सर्चिंग लेते, ठीक है ना, इस तरीके से सर्चिंग लेते, इस तरीके से, बस ये छोड़ के और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इस तरीके से अगर आप हो रहा है ना, तो आपको या तो हो सकता आपके मोबाइल में नेटवर्क इशू, आप नेटवर्क एरिया से बाहर हो, या तो हो सकता आपके एप्लीकेशन आपने अपडेट नहीं किया कुछ दिनों से, या तो हो सकता आप अगर किसी ब्राउज़र में बिजी हो, या आपको डाटा और किसी ब्राउज़र में चल रहा ऑलरेडी, आपको अंडरग्राउंड नेट कनेक्ट होके उसकी वजह से आपको मोबाइल लोड ले रहा है, उस लोड की वजह से इस तरीके से 1 घंटा आधा घंटा भी इस तरीके से सर्चिंग होता रहेगा, लेकिन आपके एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा, और आप सोचोगे भैया क्या हो गया, आप तमाशा खड़ा कर। लेकिन दिक्कत आपके पास है, आपके मोबाइल में आपकी उधार ही कमी है, लेकिन आप परेशान में आ जाते हो, भैया ये तो क्या है, कंपनी तो नहीं चलने वाले, कंपनी का एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, भैया मैं तो डर रहा हूँ, मैं पैसा फंस गया फलाना टीम का, इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रॉब्लम केवल आपके उधार से, कंपनी एंड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा स्क्रीनशॉट की तरफ हम जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें, इस चीज को नोटिस करो। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो, लोगों ने यहाँ पे यूटीएन नंबर देखो, यूटीएन नंबर 4 डिजिट का यूटीएन नंबर लगा रहा है, ठीक है ना। कई सारे लोग यूटीएन नंबर लगा ही नहीं रहे, कई सारे लोग एक ही पेमेंट डिस्क्रिप्शन कई बार लगा रहा है। आप यहाँ पे देखो, इस चीज को देखो, यूटीएन नंबर कितना डिजिट का होता, यूटीएन नंबर 12 डिजिट का होता, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कितना डिजिट के लगाया, बंदा ने 10 डिजिट का लगाया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 4 डिजिट के लगा रहा है। तो कुछ कई सारे लोगों को ये इस तरीके से दिक्कत आ रहा है, कई सारे लोग कंप्लेन करता, सर मेरे तो फंड रिक्वेस्ट में लगा रहा हूँ, लेकिन कंपनी फंड ही नहीं दे रहा। कई सारे लोगों को ये मेरे पास घूम घूम के आता, मैंने देखा कई सारे लोगों की ये सारी दिक्कत हो रहा है, और कंपनी कई बार मेरे पास भी भेजते इस चीज़ को। तो इस तरीके से नहीं, अगर आपकी कोई भी पेमेंट कंपनी को किया, अगर आप वॉलेट रिक्वेस्ट लगा रहा है ना, उस चीज़ को प्रॉपर वे में जो तरीका है उस तरीके को आप इस्तेमाल करें, ताकि आपको भी टाइम बचे, कंपनी के भी टाइम बचे। ये सारी चीज़ टेक्निकल चीज़ें हमेशा जूम में सिखाया जाता, हफ्ता में 1 बार तो मैं ही लेकर आता हूँ, बाकी लीडर हमारे बोलते कि नहीं बोलते मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो आप देखो नीचे वाले जो पेमेंट है, इसमें देखो ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है। ये ऊपर वाले देखो पेमेंट है, इसमें गड़बड़ कर रहा,
यहाँ पे 10 डिजिट के यूटीएन नंबर है या 4 डिजिट के यूटीएन नंबर है, कंपनी कैसे अप्रूव करेगा, मुझे बताइए। कई बार क्या होता, आपकी पेमेंट ही रिसीव नहीं होता। कई बार यूटीएन नंबर अगर गलत दोगे तो यूटीएन नंबर से आपके पेमेंट को वेरीफाई करता कंपनी, ठीक है ना। अगर यूटीएन नंबर गलत दोगे या सही डिजिट आप डालोगे नहीं तो कंपनी आपको पेमेंट वेरीफाई नहीं नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा या कंपनी दोबारा मत लगाना, इस तरीके से कोई कोई भी चीज़ लिखेगा। अगर आपको वॉलेट रिक्वेस्ट लगा, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो रहा है तो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी वो चीज़ लिख देते आपको कौन सा परेशानी है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लिया करो स्टेटस में, ये जो स्टेटस है ना यहाँ पे चेक कर लिया करो। जब आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट में आपके फंड क्यों नहीं मिल रहा है या क्या दिक्कत है, यहाँ पे वो सारी चीज़ कंपनी ऑलरेडी मेंशन करते, इस चीज़ को पढ़ो। आपको अपलाइन के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कंपनी के पास एसएमएस करने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्लम खुद को बना लेते हो, आपको लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेक्निकली फॉल्ट है जो आपके एंड से है, कंपनी एंड से बिल्कुल ही नहीं है। दूसरे स्क्रीनशॉट की तरफ जाएंगे, ये देखो, ये जो है GWT एक्सपायर्ड, ये जो क्या होता ना, जावा स्क्रिप्ट, जब आप एप्लीकेशन को काफ़ी देर दिन तक ओपन नहीं करते हो, ये प्रॉब्लम किसके साथ होता, मैं आपको बताता हूँ। जो बंदा केवल मोबाइल रिचार्ज करता, इस महीने में कर लिया, अब 30 दिन तक उसे एप्लीकेशन को ओपन ही नहीं करना, 30 दिन बाद फिर जो है उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो उस दरमियान हो सकता है एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अपडेट आया होगा या कोई भी चेंजेस हुआ होगा, उन्होंने अपडेट नहीं किया, तो उस दरमियान GWT एक्सपायर्ड लिख कर आता। तो अगर इस तरीके से लिख कर आता तो आपको क्या करना है, आपके एप्लीकेशन को मोबाइल से अनइंस्टॉल करके दोबारा फिर से इंस्टॉल करना है, फिर आपको लॉगिन करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। वरना ये सॉर्ट आउट कभी नहीं होगा। आप इस तरीके से GWT एक्सपायर्ड सर्चिंग इस तरीके से लेता रहेगा। आपको लग रहा है भाई एप्लीकेशन तो एक्सपायर हो गया, फलाना डीम का साथ पर दुनियादारी, आप डर जाओगे भैया क्या है क्या हो गया, आप तो नेगेटिव हो जाओगे, 10 लोगों का और नेगेटिव कर देते हो। आप अपने अपलाइन को बोलते हो, अपलाइन उसका अपलाइन उसका अपलाइन और कंपनी तक चला जाता है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके तरफ से, कंपनी एंड से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आपकी टीम अभी छोटा है, हो सकता है आने वाले टाइम इस तरीके से दिक्कत आए, तो आपके पास ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस तरीके से, देखो देखो इस तरीके से अगर आपके प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, अगर मान चलो आपके रुपया कट गया, अब देखो इस तरीके से प्रॉब्लम, आपको रुपया कट गया, कैशबैक नहीं आया, इस तरीके से पूरा चिन्ह लग गया, ठीक है ना, ये कैसे होता, कई बार इस तरीके से रुपया कट जाता, ठीक है। रुपया काटने का मतलब आपको बैकग्राउंड से, आपके यहाँ से रुपया कट गया, बैकग्राउंड से रिचार्ज फेल हो गया, यानी कि नीचे से सर्वर एरर की वजह से बैकग्राउंडली अंडरग्राउंडली आपको रिचार्ज फेल हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, आपके रुपया तो कट जाएगा, अरे रुपया कट कर आपके आईडी में चला जाएगा, और कई बार आईडी में जाने में तुरंत जाता और कई बार आईडी में वापस नहीं जाता, ठीक है ना। कई बार आईडी में तुरंत जाता 1 मिनट के अंदर, कई बार आईडी में वापस नहीं जाता। अगर आपका आईडी में तुरंत वापस नहीं जाता, 10-5 मिनट वेट करो फिर भी नहीं जाता, तो इसकी स्क्रीनशॉट लो, आप अपने ऑफलाइन के भेजो, कंपनी के भेजो, कंपनी आपको फंड रिकवरी करवाए। तो कई बार जो है ये किसी से डाटा रिकवरी करके फंड रिकवरी करना पड़ता। तो इस तरीके से मामला रेयर केस में होता, हो सकता है लाखों रिचार्ज हो रहा है उसमें से एक केस में होता, इस तरीके से होता। जो जाता ही अगर सर्वर पीछे से अगर दिक्कत हो, ठीक है ना, उस तरीके से प्रॉब्लम होता। उसमें क्या होता, पैसा कट गया, रिचार्ज नहीं होगा, कमीशन भी जनरेट नहीं किया, ठीक है ना, कमीशन भी जनरेट नहीं किया, इस तरीके से दिक्कत होता। इस तरीके से दिक्कत और पैसा काट गया, ऐसे मैक्सिमम टाइम अगर पैसा काट जाता, रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो आपकी तुरंत 30 सेकंड के अंदर आपको आईडी में फंड आपको रिटर्न जाता है। लेकिन कई कंपनी मैंने देखा, अगर पैसा कट जाए फंड रिफंड नहीं जाता, फंड रिफंड कराने के लिए आपको 24 से 48 या 72 घंटे तक वेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर आपका फंड आपके आईडी में जाएगा। अगर किसी रेयर मामले में अगर फंड आईडी में नहीं जाता, तो आप उस दरमियान आपको अपलाइन से जरूर आप संपर्क करें या कंपनी से बात करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस तरीके से अगर रिचार्ज हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से रिचार्ज हो रहा है, अब देखो, यानी कि ये येलो सिग्नल है, इस तरीके से कई बार आता, ये रिचार्ज ऑलरेडी अगर इस तरीके से सिंबल आपको दिखाई पड़ता,
ये लो वाला इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से अगर रिचार्ज दिखाई पड़ता आपको ना, ये लो वाला, इसका मतलब आपका रिचार्ज कंप्लीट हो चुका। इसका मतलब रिचार्ज कंप्लीट हो गया, पैसा कट गया, रिचार्ज भी कंप्लीट हो गया, लेकिन कैशबैक आपके आया नहीं, जीरो कैशबैक। लेकिन जीरो जब कैशबैक आता, रिचार्ज हो गया कैशबैक नहीं है, लोग परेशान हो जाते, तुरंत उसका अपलाइन के पास सारे काम धंधा छोड़ के कॉल करता। लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, रिचार्ज थोड़ा लेट सक्सेसफुल हुआ, इसकी वजह से कैशबैक नहीं मिला, लेकिन अपने आप को 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटे को टाइम दे, वेट करें, अपने आप को टाइम दे। आधा घंटे के अंदर ये रिचार्ज के जो कैशबैक आपके आईडी में शो हो जाएगा। कई बार आधा घंटा लगता, कई बार 45 मिनट भी लग सकते, 1 घंटा भी लग सकता, लेकिन रिचार्ज अगर आपके मोबाइल में हो चुका, मोबाइल में मैसेज अगर रिचार्ज हो चुका, लेकिन कैशबैक नहीं आया, ठीक है ना, कैशबैक नहीं आया, तो वेट करें थोड़ी देर, कैशबैक चला जाएगा। 10-5 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटा तक कम से कम आपको वेट करना है, आपके आईडी में कैशबैक चला जाएगा। बिल्कुल आप डरे ना इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ये लो सिंबल अगर इस तरीके से आपको दिखाई पड़े, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये होता कभी कभार, रेयर मामले में होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर इस तरीके से दिक्कत आ रहा है आपके मोबाइल में, ठीक है ना, वोडाफोन सर्वर इज डाउन, प्लीज रिचार्ज आफ्टर सम टाइम, इस तरीके से दिक्कत अगर हो रहा है, इस तरीके से दिक्कत होने का मतलब क्या है, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में नेटवर्क वीक है या नेटवर्क एरिया के बाहर रहते हो, इस तरीके से दिक्कत ज़्यादातर जो रियर एरिया में जहाँ पे नेटवर्क इशू ज़्यादा रहता है, टावर नहीं है ना, उस एरिया में होता। अच्छा, दूसरी चीज़ है, इस तरीके से अगर प्रॉब्लम अगर आप है, दूसरा चीज़ में ये भी आ सकता, अगर मान चलो ये जो नंबर आपने डाला, ये नंबर आपने डाला, सिलेक्ट ऑपरेटर आपने वोडाफोन किया, लेकिन आपके वोडाफोन नहीं है, मान लो चलो आपको एयरटेल हो, जियो हो, इस तरीके से अगर हो, ठीक है ना, तो अभी इस तरीके से दिक्कत परेशानी कई बार आ चुके हैं। अभी एक रिसर्च को मैंने देख रहा था परसों, जो वेस्ट बंगाल से है, उसके जो है जियो का सिम था, लेकिन वो रिचार्ज कर रहा था आइडिया में, जियो का सिम, लेकिन आइडिया वो सिलेक्ट कर रहा था ऑपरेटर। तो उस केस में हमारी कंपनी आपको रिचार्ज फेल करता, और वो बंदा परेशान है, वो बंदा परेशान सुबह से लगा के शाम तक, मुझे नहीं पता वो गलती जानबूझ के कर रहा था, कैसे कर रहा था, जियो के सिम में, लेकिन वो ऑपरेटर सिलेक्ट कर रहा था आइडिया या वोडाफोन का, है ना। तो कई बार आप इस तरीके से प्रॉब्लम, इस तरीके से दिक्कत आता है, हमेशा दिक्कत आएगा। तो जब वो केस मेरे पास आया, तो मैंने उस नंबर को, मैंने पहली बार जब जियो बता रहा था, तो मैंने फ़ोन पे में गया, फ़ोन पे में नंबर को चेक किया, क्योंकि फ़ोन पे में कौन सा कंपनी के नंबर वो बता देता, जियो या एयरटेल या बड़ा या आइडिया या बीएसएनएल दिखा देता। अगर आप किसी थैंक्स ऐप में चला जाओगे, अगर एयरटेल का या वोडाफोन को वहाँ पे भी डालोगे, वहाँ पे भी अगर उसकी सिम नहीं है तो दूसरा ऑपरेटर बता देगा। खास करके आईडी आपके फ़ोन पे या पेटीएम में जाओगे, गूगल पे में जाओगे ना, वो बता देता है ऑपरेटर। तो मैंने कॉल किया, भाई आपकी सिम कौन सा है? कह रहे हमारे आइडिया है। तो हम कह रहे आपकी सिम है जियो का है। सॉरी, आप सिलेक्ट ऑपरेटर कर रहे हैं वोडाफोन, लेकिन आपको यहाँ करना चाहिए था जियो, आप गलत ऑपरेटर सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको रिसर्च क्यों होएगा मुझे बताओ। फिर वो बंदा गलती एक्सेप्ट किया, उस बंदा गलती को मान, आज है हमें गलत हो रहे थे। अभी एक मामला आया था, एक बंदा के मध्य प्रदेश से, पंकज मेहता की टीम से, ये वो बीएसएनएल के नंबर था, लेकिन वो एयरटेल ऑपरेटर सिलेक्ट कर रहा था, एयरटेल ऑपरेटर सिलेक्ट कर रहा था। पूरा बंदा 72 घंटा परेशान था, और पंकज ने भी मुझे बहुत परेशान करके रखा था। मैंने जब मेरे पास आया, मैंने डिटेल में देखा, फिर मैंने देखा ये क्या है। पंकज को मैंने बोला भाई क्या चीज़ है ये, समझा उस बंदा को, फिर उस बंदा ने गलती माना। तो कई बार आप अपने एंड से गलती करते हो, जब गलती सही मायने में होती नहीं है, लेकिन आप गलती करते हो, इस तरीके से दिक्कत आ जाता। अच्छा, कई बार क्या होता, किसी भी ऑपरेटर के अगर आप रिचार्ज आप कर रहे हो, तो वो रिचार्ज कई बार कंपनी उस अमाउंट को क्लोज कर लेता रिचार्ज। जैसे कि आप 299 के रिचार्ज आप कर रहे थे, पिछले कई सालों, कई महीने से कर रहे थे, लेकिन अगर पीछे से कोई भी ऑपरेटर उस रिचार्ज का, जैसे एयरटेल जियो, उस ऑपरेटर रिचार्ज को अगर क्लोज ही कर दिया, है ही नहीं, हो अवेलेबल नहीं, पहले था अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी कर रहे हो, उस केस में आपको रिचार्ज फेल होगा, क्योंकि वो रिचार्ज अभी है ही नहीं है, क्योंकि रिचार्ज है ही नहीं तो फेल होगा। तो इस तरीके से मामला भी मैंने देखा। तो जब भी अगर आप किसी भी मोबाइल
रिचार्ज आप करते हो ना, किसी भी एयरटेल हो, बड़ा हो, जियो हो, तो आपके थैंक्स ऐप में जाना है अपने मोबाइल में। अगर आप जियो चलाए तो जियो के थैंक्स ऐप डाउनलोड करो, अगर एयरटेल चला तो एयरटेल के थैंक्स ऐप डाउनलोड करो। वहाँ पे देखो जो आपके नंबर से कौन कौन से मोबाइल रिचार्ज अवेलेबल है। आप हमारी एसबीएन पे कंपनी को जहाँ पे जो डाटा है ना, जहाँ पे ये वहाँ पे आप उस चीज़ के ऊपर इग्नोर करो। आप अपने जो ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो, जियो, एयरटेल, वोडा, बीएसएनएल, वहाँ पे जाके रिचार्ज आपके नंबर में कौन सा अवेलेबल है, उससे पहले वेरीफाई करो, फिर बाद में आके रिचार्ज करो। समझ रहे हो? तो गलती बिल्कुल ही नहीं होगा। आपने टीम को भी समझाना है, आपको भी समझ लेना चाहिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कई बार आप इस तरीके से प्रॉब्लम आपने देखा होगा, ठीक है ना? क्योंकि मिनिमम वॉलेट रिक्वेस्ट आपके जो है 100 रुपया होता, लेकिन कई सारे लोग क्या करता, शुरुआत के दौर में पहली बार 70 रुपये, 30 रुपये इस तरीके से करके वो पेमेंट करता है, और कंपनी को बोलता भाई मेरे तो फंड नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट लगा देते, लेकिन कंपनी 100 रुपये के नीचे फंड नहीं देता। तो ये सारा मिस्टेक आपको नहीं करना है। जबकि हर एक सेशन में आपको बोला जाता, हर एक सेशन में आपको बोला जाता, मिनिमम वॉलेट रिक्वेस्ट आप 100 रुपये कम से कम आप लगाएंगे। अगर उसके नीचे होगा तो नहीं होगा, उस पेमेंट को नहीं होगा। अच्छा, जब उसके नीचे अगर आप कर दोगे तो उस केस में क्या होगा? आप जैसे कि यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, एक बंदा ने, मेरे टीम के एक बंदा था जो 70 रुपये के उन्होंने ज़रूरत है 70 रुपये के कंपनी को पेमेंट किया। तो 70 रुपये के जो वॉलेट कुछ ले रहा था, कंपनी फेल कर रहा था, रिजेक्ट कर रहा था। मेरे पास आया, हम करे 30 रुपये और करो। तो इस तरीके से कोई भी मिस्टेक अगर अगर कंपनी है आपकी टीम में कर रहा है ना, अगर वो बंदा फॉर एग्जाम्पल 70 रुपये किया, तो दोबारा फिर से 30 रुपये की पेमेंट और करो। दोनों पेमेंट स्क्रीनशॉट एक साथ अटैच करो और 100 रुपये के पेमेंट रिक्वेस्ट कंपनी के लिए लगा दो, कंपनी फंड आपको दे देगा। लेकिन मिस्टेक नहीं करना है, कम से कम आपको 100 रुपया एक बार में रिक्वेस्ट लगाना है, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और अभी तो 103 रुपया होता, ठीक है ना, अगर आप हमारी क्यूआर कोड यूज़ करोगे तो, है ना? इस तरीके से छोटा छोटा मिस्टेक आप नहीं करोगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी एंड से, लेकिन आपकी तरफ से सारे प्रॉब्लम आप खुद अपने हाथों से क्रिएट करते हो। और ऐसे रेगुलर रेगुलर कंपनी के पास पर डे 2-4 मामला आ रहा है पर डे। ये सारे कंपनी मुझे बोला जिस तरीके से कुछ बोलो, ताकि आप लोग अपने टीम को भी गाइड करो। पर डे 2-4 मामले इस तरीके से आ रहा है, और इसी मामले में कंपनी कई बार उलझ के रह जाती है, ठीक है ना? नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये देखिए एक चीज़ है, इस चीज़ के ऊपर मैंने इसलिए आपको डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है ना? रीड करिए, ये हमारी डायमंड, लेडी डायमंड, दिल्ली के आन बान शान मिस पूनम यादव जी, जो दिल्ली शादरा से बिलोंग करते, ठीक है? उन्होंने एक बहुत ही पहल की काम धमाकेदार जो है सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए, ये थोड़ा इसके आपको समझना होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखो, एसबीएन पे न्यू ट्रेंड अलर्ट, ठीक है ना? देखो, 25 तारीख मॉर्निंग 10 एम से धमाकेदार शुरुआत है, यानी कि आज से ये शुरू हो चुकी है। जो टॉप 3 लोग कमेंट में सही उत्तर देंगे, ठीक है ना, उसको मिलेगा सरप्राइज़ गिफ्ट। सवाल होंगे सिर्फ एसबीएन पे प्लान से, यानी कि हमारी कंपनी के प्लान से, हमारी दैनिक जूम मीटिंग से संबंधित, ठीक है? इसलिए ध्यान से रोज़ाना जूम मीटिंग अटेंड करें, और तैयार जवाब देने के लिए, और तैयार रहो जवाब देने के लिए, ठीक है ना? इसमें आपको गिफ्ट भी है, 3 क्वेश्चन के आंसर देना है, वो भी फेसबुक में ये सारी चीज़ आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन जवाब मिलेगा, ठीक है ना? तो उसके लिए जूम मीटिंग में आपको आना पड़ेगा। हमारी कंपनी के जूम मीटिंग में जो भी टॉपिक होता है, जैसे बिजनेस प्लान के टॉपिक होता है, उस बिजनेस प्लान के बारे क्वेश्चन हो सकता, जूम मीटिंग रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता, तो उसके जवाब आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप एक सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हो पूनम यादव जी की तरफ से, ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जूम में लाना है, एंड हमारे बिजनेस प्लान के ऊपर पकड़ बनाइए, जूम के ऊपर पकड़ बनाइए। इसमें क्या होगा ना, आपके बिजनेस जो है ग्रोथ में आएंगे, ठीक है ना? जो आपकी टीम जूम में आएंगे सरप्राइज गिफ्ट के लिए, तो एक पहल है, आप अपने टीम के लिए शुरुआत कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, तो मैंने सोचा इस चीज़ को आज आपके सामने एक बार प्रमोट किया जाए, इस चीज़ को बड़ा तरीका से, ठीक है ना? तो आज के सेशन में आपको क्या सीखने को मिला मुझे नहीं पता, लेकिन जितना हो सके जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मैंने डिस्कस किया। इस तरीके से कोई भी दिक्कत है जो आपको कॉमन, इस तरीके से दिक्कत अगर हो रहा है, कोई भी दिक्कत, तो आप पूछ सकते हो,
कोई भी दिक्कत अगर कॉमन इस तरीके से दिक्कत है आपके टीम में, शायद जो भी दिक्कत परेशानी है उस चीज़ को मैंने आज कवर कर दिया। अच्छा, बहुत सा एक बीच में एक लोगों के क्वेश्चन आया था, सर मैं रिसर्च तो करता हूँ लेकिन तो रिसर्च के दोबारा हिस्ट्री हम देख नहीं पाते, तो हिस्ट्री भी आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो हिस्ट्री में एक बार दिखाऊंगा आपको, क्योंकि एक लोगों के मैसेज आया था मेरे पास, तो उन्हें मैं बोला था मैं जूम मीटिंग आके दिखाऊंगा। क्या कामदर सर हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना दोबारा फिर से आप? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? जी सर, हेलो। आप विजिबल है सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को अभी देखो यहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ। अगर आपको रिसर्च की हिस्ट्री दिखना है जो कितना रिसर्च अभी तक आपने किया है, ठीक है ना, इस चीज़ को देखो। मोबाइल के रिसर्च पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक कॉमन प्रॉब्लम और भी होता। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी मैं सिखा दूँ आज। यहाँ पे देखो मोबाइल रिचार्ज एक ये है, एक प्रीपेड रिचार्ज ये है, ठीक है ना, ये दोनों मोबाइल रिचार्ज ये है। इसके अंदर क्या बदलाव है पता है? ये दोनों चीज़ क्या है? एक तो मोबाइल रिचार्ज हो गया, एक पोस्ट पेड रिचार्ज है। पोस्ट पेड मतलब क्या है? पोस्ट पेड आने की जो मोबाइल के आपको बिल आता, जैसे बिजली बिल की तरह बिल आता मोबाइल में, उसे पोस्ट पेड, उसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं है, उसके हर महीना आपको अमाउंट आता। अब आपने मोबाइल रिचार्ज आने की आप अपने मन माफिक रिचार्ज आप चुन सकते हो, लेकिन पोस्ट पेड में क्या होता ना, उसमें जो है प्रीपेड पेड, पोस्ट पेड, इस तरीके से रिचार्ज आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो पोस्ट पेड में यहाँ पे क्या होगा, आपके अमाउंट आपके मोबाइल में दिखाई पड़ता है वो सारी चीजें पोस्ट पेड में, ठीक है ना। कौन सी कंपनी का आप चूज करें, जैसे कि यहाँ पे एयरटेल पोस्ट पेड लिया, एयरटेल पोस्ट में यह मोबाइल नंबर डालो। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला है, जैसे कि आप बिजली बिल करते हो ना, गैस बुकिंग करते हो ना, कंज्यूमर नंबर लगा के अमाउंट आ जाते हैं 9351, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाता। अगर आपके हमारी इस नंबर में अगर कोई भी बिल मोबाइल रिचार्ज के बकाया होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट शो कर जाता। प्रोसीड में क्लिक करोगे तो हमारी ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी ये पोस्ट पेड या पोस्ट पेड सिम है, तो प्रीपेड होता कई बार, ठीक है ना। तो प्रीपेड जो रिचार्ज होता है ना मोबाइल के, तो कई बार यहाँ पे भी लोग गड़बड़ करते, तो इस तरीके से गड़बड़ यहाँ पे नहीं करना है। आप अपने मोबाइल, ज़्यादातर लोग 99% लोग पोस्ट पेड सिम ही यूज़ करता है। एक होता है प्रीपेड। तो प्रीपेड सिम में क्या होता, वहाँ पे आपको बिल आता है बिजली बिल की तरह, आपके घर में आ सकता है। जैसे शहर के अंदर तो मैंने देखा, शहर बंदर में देखा बिजली बिल की तरह बिल भी आते हुए मैंने देखा। 1 महीने के लिए मैंने एक बार किया था प्रीपेड के, पोस्ट पेड से प्रीपेड किया था, तो उसमें देखा था जो रिचार्ज करने का ऑप्शन ही हट जाता, होता ही नहीं है, क्योंकि उससे जो है वो अमाउंट ही आ जाता, जैसे बिजली की रीडिंग जैसे चलता उस तरीके से अमाउंट आ जाता। तो मोबाइल रिचार्ज में अगर आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखा है, आप देखो यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज हिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ, अब देखो यहाँ पे सारे जितना भी मोबाइल रिचार्ज मैं करता हूँ, ठीक है ना, वो सारे रिचार्ज यहाँ पे देखो ऑलरेडी दिखाई पड़ता। अगर इसके ऊपर टैप करोगे आप और व्यू रिसिप्ट में क्लिक करोगे, अब ये देखो, ठीक है ना। इस तरीके से आप किसी के डाटा भी आप रिकवरी करके देख सकते हो। एक लोगों का क्वेश्चन आया था, सर कैसे वो देखा जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। और कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको टेक्निकल रिलेटेड, उस चीज़ को आप लिख सकते हो। मैं आपके लिए चैट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, लिख सकते हो। मैं अभी दिखा दूंगा क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो आपके लिए मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। अगर टेक्निकल चीज़ें कोई भी चीज़ आपको जानना है तो आप लिख सकते हो। मैंने आपके लिए चैट ओपन किया, चैट सेक्शन में लिख सकते हो। जो भी आज नॉलेज हमने दिया टेक्निकल वाले, जो भी कॉमन प्रॉब्लम वाले दिया, इतनी सारे प्रॉब्लम के ऊपर शायद आपको जवाब मिल गया, तो आपके लिए चैट ओपन किया। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है उस चीज़ को लिख सकते हो, उस चीज़ को मैं अभी कवर करूँगा। आप लिख सकते हो चैट में ही। किसी भी साथी लीडर की कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, नो क्वेश्चन, चलिए अच्छी बात।
सर जी फंड ऐड करना, और चलिए इस चीज़ में दिखा देता हूँ। सर जी जो रिसर्च के लिमिट है, आप मान चलो आज 25 तारीख है, आज अगर आप आईडी लगा तो अगले 5 दिन के लिए आपके लिए 5,000 के लिमिट मिल गया ना। अगले महीना फिर पूरी 30 दिन के लिए 5,000 के लिमिट हो गया। ऐसा नहीं है इस महीने के 25 या अगले महीने 25 तारीख तक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हमारे पास अभी शॉपिंग नहीं है नेहा कुशवाहा जी, अभी शॉपिंग आप नहीं कर सकते। शॉपिंग आप केवल ऑयल कर सकते हो, और किसी भी। सर जी कमीशन को वॉलेट में फंड में कैसे ले, चलिए 2 क्वेश्चन आया, वो भी हम बताएंगे। चलो सर जी डाटा पैक का रिसर्च बिल्कुल होता है सर, डाटा पैक का रिसर्च भी होता। लाजवाब सेशन, थैंक यू सर। चलिए हमें 2 क्वेश्चन लेंगे अभी, फंड ऐड करना और उसे वॉलेट में ले जाना, एक बार समझा दीजिए। चलिए जो आपसे दूसरा सवाल क्या है। चलिए कमीशन वॉलेट वाला मैं स्क्रीन को दोबारा भी शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल सिखाऊंगा। कामदार सर क्या मुझे देख पा रहे हो? कोई भी को होस्ट वाले लीडर क्या मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हो? जी सर, बिल्कुल सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है, स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू। चलिए ठीक है, अभी पहले हम बात करें आपके कमीशन वॉलेट जो आप इनकम करते हो, ठीक है ना, उससे फंड वॉलेट में कैसे लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बिजनेस में, आपको बिजनेस मोड में आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, पहले मैंने यहाँ पे बिजनेस में क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आज मैंने सुबह से 1341 रुपये की इनकम की 48 आईडी मैंने सुबह से हमारी टीम में अभी लगाए, ग्रीन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको विड्रॉल एरिया में आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जा रहा हूँ, क्लिक कर दिया। अब जितना भी कमीशन अवेलेबल कमीशन अभी इस टाइम आपके आईडी में है वो आपको यहाँ पे दिख जाता, ये पे दिख रहा है अवेलेबल कमीशन आपके पास, ठीक है ना। इस अमाउंट को आप फंड वॉलेट में ले जा सकते हो, ठीक है ना, इस अमाउंट को। तो यहाँ से फंड वॉलेट में ले जाने के लिए आपको देखो यहाँ पे फंड वॉलेट, यहाँ पे इसके आगे देखो सिलेक्ट, ऑलरेडी इसका एक एरो है, इस एरो में पहले आपको टच करना है, ठीक है। एरो में टच करने में क्या होगा, अगर इस फंड को आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो बैंक ट्रांसफ़र में ले जा सकते हो। अगर हमें बैंक ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र में सिलेक्ट कर लूँगा, बैंक ट्रांसफ़र हो गया, अमाउंट डालेंगे, प्रोसीड में क्लिक करेंगे, टिपिन डालेंगे, हो गया। अभी हमें बैंक ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है, अभी इसे मैं फंड वॉलेट में लेना है, तो फंड वॉलेट में मैंने ले लिया, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ से फंड वॉलेट में ले लिया, फंड वॉलेट में मान चलो यहाँ से मुझे 50 रुपये केवल यहाँ से फंड वॉलेट में लेना है, तो 50 रुपया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। प्रोसीड में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने टिपिन डालो, आपके फंड वॉलेट में चला गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कमीशन वॉलेट से फंड वॉलेट में या विड्रॉल भी आप कर सकते हो। अब फंड वॉलेट में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट यहाँ से आपको दिख जाता, जैसे आपको कमीशन वॉलेट में अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो अवेलेबल फंड मेरे पास 3800 350 रुपये ऑलरेडी अवेलेबल फंड मेरे पास अभी भी है, ठीक है ना। हमेशा फंड मेरे पास रहता क्योंकि टीम को देना होता है कई बार, तो इस तरीके से फंड आप भी बनाए रखें अपने मोबाइल में हमेशा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इस फंड को अगर आप किसी और आईडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको कमीशन वॉलेट में फंड होना चाहिए, और यहाँ पे जिस आईडी में आप ट्रांसफ़र करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर मैंने अपने नंबर ही डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं अपने नंबर डाल देता हूँ, मैंने अपने नंबर डाल दिया, हमारी नाम आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब नाम आने के बाद हमारी आईडी कंफर्म हो गया जी किसके आईडी में आपको फंड डालना है, ठीक है ना। अमाउंट डालोगे यहाँ पे आप 800 रुपये डालोगे, 800 रुपये ट्रांसफ़र करना, प्रोसीड करोगे, आप टिपिन डालोगे,
फंड ट्रांसफ़र उस आईडी में चला जाएगा। कोई भी चार्जेज़ आपको यहाँ पे नहीं लगना है। तो यहाँ तो आज कमीशन वॉलेट की चीज़ें मैंने सिखा दिया। अब दूसरी चीज़ हम बता रहा हूँ, किसी को अगर फंड लेना है, ठीक है ना? तो फंड लेके आपको होम में आना चाहिए। होम में आने के बाद फंड लेने का तरीका 2 है। एक तो आप ऐड फंड में क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे फंड ले सकते हो। दूसरा है रिक्वेस्ट फंड में क्लिक करके यहाँ पे भी फंड आप ले सकते हो। तो ऐड फंड में अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे जो लगा हुआ है, यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पे ऐड फंड में आप आएँगे, यहाँ पे जो दिख रहा है जो अमाउंट 597, 997, 1197 या 897, यही फंड यहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है। इसी जो सिलेक्टेड है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कौन सा फंड चाहिए, जैसे कि 597 चाहिए, तो 3 रुपया कन्वेंसमेंट फ़ी यहाँ से कटेगा, ठीक है ना? आप देख रहे हो टोटल शेष हो गया। अब प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कंफर्म करोगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखो, ऊपर देखो 5 मिनट के टाइमर चल रहा है। आप ऊपर देखो कहाँ पे, ये देखो टाइमर चल रहा है, ठीक है ना? टाइमर चल रहा है और आपको 600 रुपया आपको यहाँ से करना है। आप कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, पे थ्रू यूपीआई, पे थ्रू यूपीआई ऐप्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आगे के प्रोसेस आप कार्ड में करोगे, कार्ड के नंबर डालना है। पे थ्रू यूपीआई, तो यूपीआई यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे यूपीआई में कैटेगरी में आता है। पे थ्रू यूपीआई ऐप्स यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारे ऐप से। नेट बैंकिंग यानी कि आपके बैंक के जो नेट बैंकिंग हमने चालू करके रखा है उसकी तरफ। वॉलेट्स यानी कि कोई वॉलेट्स में अगर आपको फंड है, जैसे कि वो भी कोई वॉलेट है उस तरीके से, उस वॉलेट में फंड, उससे भी आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? इजी तरीके से यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे जाऊँगा तो बहुत वक्त लगेगा। अब यहाँ से हम जाते दोबारा फिर फंड रिक्वेस्ट में, ठीक है ना? तो फंड रिक्वेस्ट में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको आता कंपनी के क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड की स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट कर सकते हो, या तो कंपनी के बैंक में आप पेमेंट कर सकते हो। कंपनी के अगर बैंक डिटेल आप यूज़ कर रहे हो तो कन्वेंसमेंट फ़ी जो 3 रुपये आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग 3 रुपये बचाना चाहते तो कंपनी के बैंक में किसी बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट करें तो 3 रुपया बचा सकते हो। अगर आप क्यूआर कोड में अगर पेमेंट करोगे तो 3 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ से नीचे चले जाएँ, यहाँ पे पेमेंट आपने कर दिया। अब मान चलो पेमेंट क्यूआर कोड में किया या बैंकिंग एप्लीकेशन बैंक अकाउंट में किया, ठीक है ना? यहाँ पे लिखा 3 रुपये देखो काटने का चार्ज यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन। अभी देखो यहाँ पे लिखा भी है, पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके। अगर मान चलो आपने 500 रुपये के पेमेंट किया, तो यहाँ पे आपको लिखना है 500, ठीक है? 500 मैंने लिख दिया। अब उस पेमेंट की स्क्रीनशॉट के ऊपर एक यूटीएन नंबर होता है। अब वो यूटीएन नंबर, ओनली यूटीएन नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी नंबर नहीं, केवल यूटीएन नंबर यहाँ पे डाल देना है जो 12 डिजिट का होता। मैंने यूटीआर के ऊपर भी आज बोला मैंने आज के सेशन में, ठीक है ना? यूटीएन नंबर डाल देंगे। अपलोड पेमेंट स्लिप में अब मान चलिए यहाँ पे 12 डिजिट यूटीएन नंबर इस तरीके से आप डाल देंगे, ठीक है ना? 12 2 4 6 हो गया, ये 12 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे अपलोड पेमेंट स्लिप में मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो गैलरी में चला जाएगा। अब गैलरी में आ गया ना, अब गैलरी में आने के बाद मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है ना? अब रिक्वेस्ट फंड में मैं क्लिक कर दूंगा, ये कंपनी के पास चला जाएगा। देखो कंपनी के पास ऑलरेडी चला गया, ठीक है ना? अब देखो 500 रुपया मैंने यहाँ पे अभी अभी आपके सामने लगा है ना, 500 रुपया। अभी अभी देखो टाइम भी शो हो रहा है, ठीक है ना? ये पेंडिंग वाला है। और हमारी ये जितना भी देखो सारे हमारी पेमेंट रिजेक्ट है। यहाँ से रिजेक्ट क्यों है पता है? मैं हमेशा यहीं पे आके दिखाता हूँ और एक पेमेंट रिक्वेस्ट लगा देता हूँ कंपनी के पास, सुनील सर के पास, और सुनील जी वहाँ से रिजेक्ट करता, इसलिए सारे मेरा फंड यहाँ पे रिजेक्ट है। देखो अभी ये उसी टाइम में रिजेक्ट कर देगा क्योंकि पेमेंट आपने करा नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट मैंने लगा दिया। लेकिन ये गलती आप मत करना, आप पेमेंट करने के बाद रिक्वेस्ट करें। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने फॉल्स रिपेमेंट रिक्वेस्ट लगाया, वो तो रिजेक्ट कर देगा कि मैंने करा। लेकिन आप इस तरीके से गलत हरकत मत करना क्योंकि कंपनी का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना? सिंपल प्रोसेस है। तो आशा करते हैं इसके ऊपर भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आपको सॉल्व हो गया। अच्छा, किसने कुछ लिखा है? सर मेरे टीम के नीचे अगर कोई रिजेक्शन करता है तो उस इंसान के नंबर
निकाल उसके आईडी एक्टिवेशन कैसे करो? सर एक्टिवेशन आप किसी भी आईडी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिजली बिल में कोई भी दिक्कत नहीं है सर, आपके नियरेस्ट एरिया में हो सकता। सर गुजरात के इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कैसे करें? देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए अगर आप सही तरीके से जमा नहीं कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको दिक्कत हो रहा है। मैंने फिर दोबारा स्क्रीन को शेयर करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं दोबारा फिर सिखा देता हूँ। कामदार सर एक बार दोबारा फिर से मुझे बताएंगे, क्या मुझे देख पा रहे हो? यस सर, यस। चलिए मैं बिल बिल पे आ गया। आप देखो यहाँ से, ये है लाइट बिल, ठीक है, ये लाइट बिल है, इस पे आपको जाना है। मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखो बिलार्स आ गया, ऊपर कहाँ पे लिखा है बिलार्स, है ना? ये ऑल ओवर इंडिया के जितना भी स्टेट है, हर एक स्टेट के यहाँ पे बिलार्स है। तो आपको देखना है जो आप कौन स्टेट के और कौन सा बिलार, क्योंकि एक ही विद्युत वितरण केंद्र से आप पूरी राज्य में विद्युत वितरण नहीं होता। यहाँ पे लगभग 95 विद्युत वितरण केंद्र है ऑल ओवर इंडिया में, 95। उसके अंदर आपके वाला ढूंढना है। जैसे कि हमारी ये यूपी का है, हमारी यूपी का है, जैसे कि पी भी भी यानी कि पश्चिम विद्युत वितरण केंद्र, ये मेरी है, ठीक है ना? पश्चिम विद्युत वितरण केंद्र मेरी है। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पूर्वांचल होगा। आप देखो यहाँ पे देखो, अगर कोई गुजरात है, आसाम है, आप देखो यहाँ पे देखो आसाम वाले हैं, ठीक है ना? बेंगलोर वाले, भरतपुर, बीकानेर वाले, आप देखो अलग अलग दिख रहा है ना? छत्तीसगढ़ वाले आप देख रहे हो, सब पड़े दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिणांचल वाले डिपार्टमेंट अलग अलग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गिफ्ट पावर। यहाँ पे आप देखो जो आपके वाला कौन सा है, बस उसी में आपको क्लिक करना है। जयपुर विद्युत ने जम्मू एंड कश्मीर, जमशेदपुर वाले, झारखंड वाले, जोधपुर वाले, कानपुर वाले, केरला स्टेट, कोटा, लद्दाख, ठीक है ना? एमपी मध्य प्रदेश, पश्चिम विदर्भ, एमपी पूर्वांचल, मध्य गुजरात, ये गुजरात वाले देखो ये आ गया, मध्य गुजरात हो गया, मध्य गुजरात। यहाँ पे देखो क्योंकि आपके बिल पे सारी चीज लिखा है, आपके बिल पे देखोगे ना। अब बिल हमें है नहीं, अभी कौन सी क्वेश्चन करने वाला, बिल कहाँ से लाओ? बिल वगैरह तो अभी हम दिखा देते, नेक्स्ट टाइम मैं दिखा भी दूंगा, पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। अब नोएडा है, यूपी का, दिल्ली का है, ठीक है ना? अब देखिए पश्चिम वाला, ये मेरे वाला, ये देखो मेरे वाले कितना नीचे है, ये पश्चिम विद्युत वितरण केंद्र, ये पश्चिम गुजरात वाला है, ये पश्चिम गुजरात वाला है। गुजरात वाले देखो यहाँ पे देखो, गुजरात वाला, पश्चिम गुजरात। आप आपने देख लो, जो गुजरात के ही लोग कोई पूछ रहा था गुजरात कैसे करे, ठीक है ना? पंजाब है, पूर्वांचल विद्युत, सिक्किम, साउथ बिहार, तमिलनाडु, टाटा पावर, टाटा स्टील। तो टोटल 95 इस तरीके से विद्युत वितरण केंद्र है। इसके अंदर से आपको वाला ढूंढना है। आपके बिल में सब कुछ लिखा है गुरुदेव, ठीक है ना? आपके बिल में अब मान चलो मेरे वाला कहाँ है, यहाँ पे देखो पूर्वांचल पश्चिम वाला। अब यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे आपको जो है कंज्यूमर नंबर डालना है। कंज्यूमर नंबर डालने के बाद प्रोसीड में क्लिक करोगे, अगर आपको नाम आ जाए, आपको बिल नंबर आ जाए तो आप परफेक्ट बिल जमा कर दो। अगर आपका नाम नहीं आता, आपके बिल नंबर नहीं आता, तो रॉन्ग बिल्कुल जमा मत करना। पहली बात तो नाम कंज्यूमर नंबर के साथ, या आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर नंबर या सर्विस प्रोवाइडर से जब मैच होगा तभी आपके बिजली बिल या बिल नंबर आपके सामने शो होगा कितना अमाउंट का। जब अमाउंट शो हो जाए आपके नाम के साथ, आपके एड्रेस के साथ, आपके कंज्यूमर नंबर के साथ, आपके बिल नंबर के साथ, ठीक है ना? तो अभी आपको बिल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, वरना नहीं दिखाई पड़ेगा। तो गलती होने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सही अगर आप ढूंढ निकालोगे, सही अगर करोगे तो अभी आप कर पाओगे, वरना नहीं। ढूंढना आपकी काम है, मैंने सिखा दिया कहाँ पे किस तरीके से ढूंढना है, ठीक है ना? तो आशा करते हैं आज के सेशन में जो भी दिक्कत परेशानी आपको रहा होगा, टेक्निकल वाले सेशन, टिपिन कोड रिकवरी करने के लिए आप कंपनी के पास टिपिन कोड रिकवरी करने के लिए आप एक तो आप ओटीपी ले सकते हो, रिकवरी करने फॉरगेट कर सकते हो। अगर फॉरगेट में नहीं जा रहा है तो कंपनी के जो कस्टमर केयर नंबर है, उसमें कस्टमर केयर के नंबर में व्हाट्सअप करना है, आपका आईडी नंबर लिखना है, उसके नीचे आपका नाम लिखना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही व्हाट्सअप करना है, और लिखना है सर
मैं अपनी आईडी का टी पिन पासवर्ड भूल चुके, मुझे देने का कष्ट करे, कंपनी दे देगा। आसान तरीका है सर। आईडी अगर आपको डिलीट हो जाए तो डिलीट आईडी रिकवरी नहीं होता। पासवर्ड भी रिकवरी करने के लिए सेम प्रोसेसर। सर आईडी डिलीट नहीं होता, आईडी डिलीट नहीं होता, आईडी डिलीट किया जाता। आईडी डिलीट नहीं होते हैं, आईडी डिलीट करते हैं। अब जो बंदा आईडी डिलीट कर दे उनसे पूछो उसने आईडी डिलीट करा क्यों। कौन कहता है यहाँ पे आईडी डिलीट होता। ठीक है ना। तो आज के लिए इनका दोबारा फिर हमारी होस्ट को बुलाऊंगा, हमारी होस्ट आए और आगे के सेशन कंटिन्यू करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका, और जिस तरीके से टेक्निकली पार्ट पे आपने सारी छोटी से छोटी चीज़ों को क्लियर किया है, वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। और आशा करता हूँ कि हमारे सभी साथी जितने भी इस मीटिंग का हिस्सा बने, उन सभी साथियों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और जिस तरीके से आज देखिए 25 तारीख जो होती है, वो हमारे लिए ऐसा कह सकते हैं कि एक जश्न का माहौल होता है। उस दिन हमारे सभी लीडर्स बहुत मेहनत करते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं, और यहाँ तक कि इस दिन की तैयारी को पहले से 1 हफ्ते पहले से तैयारी कर देते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड्स वगैरह रैंक वगैरह लेने के लिए, क्योंकि यहीं से आपकी अच्छी अगर रैंक बनती है तो रॉयल्टी भी स्टार्ट हो जाती है। रॉयल्टी सेम डे हो जाती है, चाहे किसी भी दिन बने, लेकिन अगर 25 से पहले आप करते हैं या 25 को रात 12 बजे के बाद में आपका रैंक अच्छी, 12 बजे से पहले पहले रैंक अचीव होता है, तो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड का पैसा आपको 25 को मिल जाता है। तो इसी कड़ी में सभी साथी हमारे बहुत अच्छा मेहनत करते हो। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छा लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं अपनी टीम को, जिस तरीके से हमारे बाला सर ने बताया कि वो उनकी टीम को सपोर्ट करते हैं, ऐसे हर एक लीडर अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए उनको गाइड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और बहुत शानदार तरीके से काम करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में मैं भी आपकी चीज़ में बीच में बताना चाहूँगा कि हमारे भी टीम के लगभग जो है आज टोटल मिला करके 100 एक्टिवेशंस का कंट्रीब्यूशन रहा कंपनी की। जो क्लोजिंग है हमारी 25 तारीख वाली आज की, तो वाकई में पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि, और आपके बीच में बिल्कुल शेयर भी करने में खुशी होगी मुझे। 100 एक्टिवेशंस हमारी टीम से आज हुए हैं पूरे। पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे जो मैनेजमेंट है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें लगभग जो है बहुत शानदार तरीके से गाइडेंस सपोर्ट मिलता रहता है। तो सर मिलेंगे इसी समय कल। अगर हमारे दीपक वत्स सर कुछ कहना चाह रहे हैं तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू कामदार सर। और मेरी वॉइस आ रही है ना? जी बिल्कुल सर, ये देखिए ओके। 101 हो चुके हैं। देखिए एक्चुअली आज सेंटर एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ सेशन चल रहा था, और ऑलमोस्ट बालाजी सर ने बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिया, और सभी का पॉसिबल नहीं होता कई बार। बट एक सवाल, दो सवाल मैंने भी पढ़े हैं। एक तो था कि टीडीएस 2% रिडक्शन हम कैसे देखें। तो जब भी सर आपका पे आउट बनेगा, चाहे वो आपके रिचार्ज कमीशन से बने या फिर आपकी आईडी एक्टिवेशन से बने या टीम के काम करने से बने, तो वहाँ पे जो पे आउट बना उसके नीचे 2% डिडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है। एक सर का क्वेश्चन था कि हम अपना जो भी फंड ट्रांसफ़र करते हैं या सेंडर है या पेयर है, उसको कैसे देखें। तो फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ही जैसे अभी कामदार सर की जो स्क्रीन है वो सर एक बार उस पे होम पेज पे लेके जाना। जी, होम पेज के ऊपर आपने देखा होगा कि पहले हमारा ऐड फंड है, जिसमें हम जो ये पे लिखा हुआ है ऐड फंड ऊपर ही, हाँ ये वाला, बैक बैक करो सर। तो इसी में हमारा दूसरे नंबर पे रिक्वेस्ट फंड है, तीसरे नंबर पे फंड वैलेट है। आप फंड वैलेट में क्लिक करोगे ना तीसरे वाले पे, तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है, इसमें नाम भी आता है कि आईडी एक्टिव के लिए 597 रुपये इनका डिडक्शन हुआ। फिर कुलवंत जी को 640 रुपये इन्होंने भेजा, राजा राम जी का 597 आईडी एक्टिवेशन हो। तो इस तरीके से आपने अभी तक जितने भी पैसे का लेन देन कहीं पे भी किया है, बायर सॉरी पेयर एंड सेंडर, वो सर यहाँ पे आ जाएगा। एक सवाल आया था बीच में, और एक बहुत ही शानदार सवाल आया था कि आगे से प्रॉब्लम होगी तो हम आगे से भी, प्रदीप जी का सवाल था कि दोबारा प्रॉब्लम होगी तो दोबारा भी परेशान करेंगे। बिल्कुल सर, हम इसके लिए पूरी मैनेजमेंट आपके लिए रेडी है, पूरे हमारे जो ट्रेनर हैं वो इसके लिए 24 घंटे रेडी है। आपका कोई भी सवाल है तो आप उसको ज़रूर करिए, और इस तरह के सेशन बार-बार होते रहेंगे। 102 एक्टिवेशन कामदार सर को हार्दिक शुभकामनाएँ सेंचुरी के लिए, थैंक यू। और उनकी थैंक टीम यू। को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो थैंक यू ऑल। आज का सेशन यहीं करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम एक ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ, मिस्टर आर्मी मैन आशीष सर, ठीक 9 बजे। थैंक यू ऑल दोस्तों।